रामायण में ना एक ऐसा योद्धा था जो जितना ताकतवर था उतना ही अपनी नींद के लिए मशहूर था। पर क्या ये सिर्फ नींद थी या कोई बहुत गहरा अभिशाप? आज हम कुंभकर्ण की इसी अनसुनी कहानी को जानेंगे। एक ऐसी कहानी जहां धर्म और कर्तव्य के बीच एक महायोद्धा बुरी तरह फंस गया था। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या एक राक्षस जिसे हम अक्सर बुराई का प्रतीक मानते हैं, क्या वो धर्म के रास्ते पर चल सकता है? सच कहूं तो यही एक सवाल है जो कुंभकर्ण के कैरेक्टर को इतना कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प बना देता है। तो मिलिए रामायण के उस अनोखे योद्धा से जिसकी ताकत से तो देवता भी कांपते थे, लेकिन जिसकी किस्मत देखिए उसे महीनों तक बस सोने पर मजबूर करती थी। मतलब एक तरफ इतनी शक्ति और दूसरी तरफ ऐसी लाचारी। यही कॉन्ट्रास्ट है जो उनकी कहानी को इतना यादगार बना देता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सोया हुआ महायोद्धा था कौन और कहां से आती थी उसमें इतनी शक्ति। तो देखिए, कुंभकर्ण लंका का एक बहुत बड़ा योद्धा था। हाँ, वो राक्षस कुल में पैदा हुआ था, लेकिन उसके गुण वो राक्षसों वाले बिल्कुल नहीं थे। मतलब उसमें ताकत तो बेहिसाब थी, पर साथ ही धर्म और सच्चाई के लिए एक जबरदस्त सम्मान भी था। और यही कॉम्बिनेशन उसे अपने ही लोगों में बिल्कुल अलग खड़ा कर देता था। अब बात करते हैं उनके परिवार की, जो कि रामायण की कहानी का सेंटर पॉइंट था। पिता थे महर्षि विश्रवा और मां कैकसी। और भाई बहन कौन थे? अहंकारी रावण, धर्म को मानने वाला विभीषण और शूर्पणखा। मतलब ऐसे परिवार के बीच कुंभकर्ण की अपनी एक अलग ही जगह थी। और यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़, एक ऐसी इच्छा जिसने कुंभकर्ण की पूरी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। पर सवाल यह है कि जो उसे मिला वो वरदान था या एक भयानक अभिशाप? हुआ ये कि कुंभकर्ण ने इतने भयानक तपस्या की कि स्वर्ग के राजा इंद्र तक डर गए। उन्हें लगा कि भाई ये तो मुझसे इंद्रासन यानी स्वर्ग का सिंहासन ही मांग लेगा। अब इंद्र घबरा गए और वो भागे भागे गए देवी सरस्वती के पास मदद मांगने। और फिर जब वरदान मांगने का वो क्रूशियल मोमेंट आया, देवी सरस्वती ने कुंभकर्ण की जुबान ही पलट दी, उनकी इच्छा ही बदल दी। और बस इंद्रासन की जगह उनके मुंह से क्या निकला? निद्रासन, मतलब सोने का वरदान। और इसका नतीजा 6 महीने की लंबी गहरी नींद और जागने के लिए सिर्फ एक दिन। सोचिए, एक महायोद्धा के लिए इससे बड़ा श्राप और क्या हो सकता था भला? लेकिन इस श्राप के बावजूद एक चीज थी जो कुंभकर्ण के अंदर हमेशा जागी रहती थी, और वो था उसका विवेक। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस राक्षस ने अपने घमंडी भाई के सामने धर्म की आवाज बुलंद की। जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया ना, तो पूरी लंका में सिर्फ एक आवाज थी जिसने उसका खुलकर विरोध करने की हिम्मत दिखाई, और वो थी कुंभकर्ण की। उसकी सलाह एकदम सीधी और साफ थी, सीता माता को वापस लौटा दो, धर्म इसी में है। ये दिखाता है कि सच के लिए वो अपने राजा, अपने भाई के खिलाफ भी खड़ा हो सकता था। और यहाँ पर दोनों भाइयों का फर्क एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ था रावण का घमंड, जिसने किसी की एक नहीं सुनी, और दूसरी तरफ था कुंभकर्ण का विवेक, जिसने पावर के सामने भी सच बोलने की हिम्मत दिखाई। सच पूछिए तो यही टकराव उनकी कहानी की असली आत्मा है। अब देखिए, ये जानते हुए भी कि रावण गलत रास्ते पर है, कुंभकर्ण को अपने भाई और अपनी धरती के प्रति वफादारी तो निभानी ही थी। और अब कहानी एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ पर पहुंचती है, जब इस सोए हुए महायोद्धा को जगाया जाता है। उनकी नींद कोई मामूली नींद नहीं थी, ये तो वरदान या कहिए श्राप का असर था। इसे तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लंका की पूरी सेना ने क्या क्या नहीं किया। हाथियों से कुचलवाया, हजारों ढोल नगाड़े एक साथ बजवाए, कान फाड़ देने वाले शंख फूके गए। सोचिए, ये सब कुछ सिर्फ एक योद्धा को जगाने के लिए। और जब वो जागा तो बैटलफील्ड का पूरा सीन ही बदल गया। अपने भाई के लिए कर्तव्य से बंधा हुआ वो जंग में उतरा और वानर सेना पर सचमुच एक कहर बनकर टूट पड़ा। उसकी ताकत सच में कल्पना से भी परे थी। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि कोई उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था। अनगिनत वानर योद्धा मारे गए। अरे, यहां तक कि श्रीराम की सेना के सबसे बड़े बड़े सूरमा हनुमान जी और सुग्रीव भी उसके हमलों से घायल हो गए थे। वो अकेला ही पूरी सेना पर भारी पड़ रहा था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, उस योद्धा की वीर गति। ये कहानी है उस धर्मपरायण राक्षस के अंत की, जिसे मजबूरन गलत पक्ष से लड़ना पड़ा। आखिरकार
उसका सामना हुआ स्वयं श्री राम से। श्री राम ने अपने दिव्य अस्त्रों का इस्तेमाल किया और कुंभकर्ण को एक योद्धा को मिलने वाली मौत यानी वीर गति दी। इसे हार नहीं कहा जा सकता, ये तो एक महान योद्धा का सम्मानजनक अंत था। तो आखिर कुंभकर्ण की कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात कि ताकत बिना समझदारी के विनाश ही लाती है। दूसरी, ये हमें याद दिलाती है कि गलत का साथ देने का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, चाहे इरादा कितना भी अच्छा क्यों ना हो। और सबसे बड़ी सीख कि असली हिम्मत लड़ने में नहीं बल्कि सच के लिए खड़े होने में है, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, अगर कुंभकर्ण को सोने का वो श्राप ना मिला होता तो क्या रामायण की कहानी कुछ अलग होती? किस्मत, कर्म और हमारे फैसलों के इस खेल पर जरूर सोचिएगा।